नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जरा एक बार ये सिलेबस देखो सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मैकेनिज्म, 4 बार लिंकेज एंड द लिंक मोशन, टाइप्स ऑफ गियर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन परफॉर्मेंस। बोले सर ऐसा सिलेबस हमने कहीं देखा है? सोचो सोचो सोचो। बोले सर ये तो सिलेबस एसएससी का है, ये जो आप सिलेबस दिखा रहे हो। तो बोला सर ये सिलेबस तो एसएससी का सिलेबस है। मैंने बोला यस। तो सर ये आप सिलेबस क्यों हमें क्यों दिखा रहे हो? एसएससी का तो एग्जाम भी हो चुका है, आप हमें ये सिलेबस क्यों दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहे हो? दिमाग में बात चल रही होगी ना। बिल्कुल भी चल रहा है, तो मैं बताता हूं क्यों दिखा रहा हूं। अब देखो, अभी आप लोगों के सामने क्या आया हुआ है? क्या आया हुआ है भैया? अभी क्या आया? बोला सर ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला है किसका? बोला सर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर हम लोगों को अच्छी खासी वैकेंसियां मिली हैं। मिली है, बिल्कुल मिली है। और वहां पर अगर आप देखते हैं तो उन्होंने एक लिखा है, परीक्षा की संरचना में लिखा है, कार्य ज्ञान 100% के अंतर्गत पर्सन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली एआईसीटीई द्वारा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम करिकुलम के अनुसार पूछे जाएंगे। एसएससी जेई की एलिजिबिलिटी क्या है? बोले सर डिप्लोमा है, एआईसीटी का है, उसका सिलेबस इसके साथ मैच करेगा। 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 के अंदर उसके अंदर आते हैं, 100 के आते हैं, इसके अंदर सिलेबस मैच करेगा। बोला गुरुदेव ये तो बहुत मजे की बात हो गई, कुछ सोचना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ करना नहीं, और अभी बोला एसएससी जेई का एग्जाम देके फ्री हुए हैं। अभी एसएससी जेई का एग्जाम देके फ्री हुए हैं, तो गुरुदेव इसका मतलब तो ये तो बहुत मजे वाली बात है कि हमें कुछ करना ही नहीं है अलग से कि भाई बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का अलग से कोई सिलेबस आएगा फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे। नहीं, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि साफ साफ आप लोगों के सामने लिखा है कि भाई हाँ उसी का सिलेबस हम लोग लेंगे। दैट्स वाई मैं आप लोगों को वो सिलेबस दिखा रहा था। क्लियर हो गया? मतलब बिल्कुल क्लियर है। सिलेबस के वेट मत करो, क्या सिलेबस आएगा क्या सिलेबस नहीं आएगा, अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाओ। उसी का वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले वाली बात हम लोग कर लेते हैं मेरे बच्चे, कि हम लोगों को जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने पूछे जाएंगे? बोले सर 100 क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। कितना टाइम मिलेगा? 120 मिनट। अगर मैं थोड़ी सी गुणा भाग जोड़ाकार करता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट, यानी मुझे 72 सेकंड के आसपास मुझे टाइम मिलेगा मेरे हिसाब से, या जो भी चीज है तुम देख लेना, ठीक है, इतना टाइम मिलेगा। तो बोला सर एक क्वेश्चन 1 मिनट से ऊपर का टाइम मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब जो लेवल है बिल्कुल भी हलवा नहीं होने वाला, अच्छा खासा लेवल वो बेसिकली पूछेंगे ना, बिल्कुल पूछेंगे। तो बोला सर अब लेवल अच्छा होगा तो बोला सर इस तैयारी किस तरीके से करें? तो सीधी सी बात है बेटा, मैं हमेशा एक ही चीज मानकर चलता हूं, समय वहां यूटिलाइज करो जहां तुम्हें लगता है कि यहां से अच्छा खासा पूछा जाता है। सीधा चलते हैं, दैट मीन्स किस पर? ये जो टिप्स क्रैक बनाए हैं ये मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस पर, कि सर सब्जेक्ट की लिस्ट। एसएससी जेई का सिलेबस आप लोगों को सबको पता है, इंडस्ट्रियल वगैरह यहां पर नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। कभी और चक्करों में पड़ जाओ, इंडस्ट्रियल नहीं पढ़ना, सिलेबस आपका सीधा सीधा डिप्लोमा में इंडस्ट्रियल नहीं आती है तो नहीं पूछना है, ठीक है। तो धन्यवाद। सब्जेक्ट लिस्ट, हाई वेटेज लेस वेटेज, हमेशा मेरा एक रहता है हाई वेटेज, दोनों को बना लो। सबसे ज्यादा टाइम लोकेट करो किसको? हाई वेटेज। तो अब सी बात है, एसएससी जेई का पहले कुछ सिनेरियो अलग होता था, आजकल का सिनेरियो अलग है। सारा ही प्रोडक्शन से पूछ लेता है, टॉम से पूछ लेता है, मटेरियल साइंस से पूछ लेता है। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, थर्मल वगैरह से कम पूछता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमेशा थर्मल से पूछता है तो हमारा पेपर भी थर्मल से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस, थ्योरी ऑफ मशीन, आईसी इंजन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड पावर प्लांट, ये हाई वेटेड सब्जेक्ट हैं। किसी भी एग्जाम को उठा के देखो, या हम अगर एसएससी जेई प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को उठाकर देखते हैं तो मैं सीधा एक बात बोलता हूं, यही हमारे पास अच्छे खासे वेटेड सब्जेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं, इंजीनियर मैकेनिक्स से बहुत कम पूछा जाता है, रेफ्रिजरेशन से कम पूछा जाता है, मशीन डिजाइन से कम पूछा जाता है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट बनकर
तैयार हो गई। अब लिस्ट बनकर तैयार हो जाए तो उसके लिए कमर कस लो। कमर कस के क्या करना है, बोला गुरुदेव हम लोगों को दैट मीन्स क्या करना है, 7 से 8 घंटा बैठना ही बैठना है और स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद 7 to 8 आवर्स पर डे। 7 से 8 घंटे की तैयारी में बैठना स्टार्ट कर दो। बोला सर इतना ज्यादा, एसएससी जेई में नहीं बैठे। बोला सर एसएससी जेई में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो एसएससी जेई में कंपटीशन ज्यादा था तो यहां भी तो कंपटीशन कम नहीं है भाई, यहां भी कंपटीशन कम नहीं है, तो इतना घंटा तो बैठना पड़ेगा। स्टार्ट करो। आफ्टर सम टाइम जिसमें आप लोग लगने लगे कि हाँ मैं कैपेबल हूं, तो दैट मीन्स आपको क्या करनी है, ये इंक्रीज कर देनी है, ये टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। ये बुक्स हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा था, तो सब्जेक्ट की लिस्ट हमारे पास जब आ गई, एक एक सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लाइक आपको जो अच्छा लगता है पहले उसको कंप्लीट करो, जो आपको लगता है टिपिकल, पहले टफ सब्जेक्ट मत उठाओ। जो आपको लगता है कि सर मुझे इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट पहले कर लो। पहले ही सब्जेक्ट टफ उठा लोगे, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, डिमोरलाइज हो जाओगे, पढ़ाई उड़ाई की प्रिपरेशन वगैरह छोड़ दोगे, भूल जाओगे, सारी चीजें हो जाएंगी। सीधी सी बात है। सपोज दैट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है दैट मींस थर्मोडायनामिक्स, किसी का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो हम लोग चल लेते हैं सेकंड सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको हम लोग उठा लेते हैं। हमने उठाया पूरा का पूरा, दैट मींस एक बार चैप्टर वाइज उसको पढ़ना स्टार्ट कर लो। पढ़ने के साथ साथ आपको एक छोटा सा काम और करना है। जैसे ही आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जैसे ही आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे बच्चे, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। आप देखते हो ना कि दैट मीन्स एक हम जब मैथ्स पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, मैथ्स के फॉर्मूले एक पेज में उतार लेते, सो दैट हम लोगों को जब भी हम चलते फिरते रहें, ऐसा कि हम लोगों को वो याद रहे। ऐसा ही सेम थिंग आप लोगों को यहां भी करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी, चैप्टर वाइज उसको पढ़ते हैं, जो चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, A4 पेजेस लीजिए, A4 पेजेस लेकर उनको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, सो दैट कभी भी आपको लगे कि यार मैं खाली बैठा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, तो उनको आप क्या करें, हेल्प कर ले। क्लियर है। अब हम लोगों ने पढ़ा, जैसे ही मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, जैसे ही मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, इसको आपको क्या करना है मेरा बच्चा, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी इस तरीके से करनी है, कोशिश करो कि दैट मींस 100 क्वेश्चन पर डे आप उसके लगा लो। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो दैट मींस क्या करेंगे, हम सिर्फ 100 क्वेश्चंस करेंगे। आज का दिन है 100 क्वेश्चन करें फ्लूइड मैकेनिक्स के, अगले दिन और 100 करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते जब आप चलोगे, पहले शॉर्ट नोट्स भी बन गए, आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, उसके हमने 100 क्वेश्चन दे दिए। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने का ये नहीं है कि पहले मैं 100 क्वेश्चन करूं, दूसरा सब्जेक्ट उठाऊं ही ना। तो आपको क्या करना है, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है, सपोज दैट मैं क्या करता हूं, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड सब्जेक्ट उठा लेता हूं। ये मैंने क्या उठाया, बोला सर सेकंड सब्जेक्ट उठाया। फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रैक्टिस चलने दो, फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रैक्टिस चलने दो, साथ साथ दैट में दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, सो दैट उसको आप रिवाइज कर लो। सेम इसको भी ऐसे ही फॉलो करना है, चैप्टर वाइज उसको पढ़ते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। सेम थिंग आप लोगों को यहां पर सारी चीजों को लेकर चलना है। पहले सब्जेक्ट उठाने हैं हाई वेटेड, उसके बाद देखना है इनको हमें समय मिलेगा, बहुत समय मिल जाएगा। जिस हिसाब से 7 to 8 हम लेकर चल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिवीजन करते जा रहे हैं, दैट मीन्स गो थ्रू होते जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, तो दैट मीन्स मजा आएगा। उस तरीके से हम लोग चलेंगे। अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जितना सिलेबस दिया हुआ है, जिस हिसाब से चीजों को पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें अगर हम लोगों को देखनी है, तो आप हम लोगों की हेल्प ले सकते हैं। टॉप टेस्ट सीरीज, जब टॉप टेस्ट सीरीज जब आप क्लिक करेंगे अपने, दैट मींस जब टॉप टेस्ट सीरीज आप क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को साफ साफ यहां पर दिखाई देगा मेरे बच्चे, हम टॉप टेस्ट सीरीज पर जब हम लोग जाएंगे, तो वहां पर हम लोगों को दिखेगा कि बोला गुरुदेव इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों को दिखने लगेगा। जब यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर आप लोगों को एसएससी जेई से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये मैंने अभी डीआरडीओ का बना रखा था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्सेज कहाँ हैं कहाँ नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एसएससी जेई का जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कोर्स दिख जाएगा। एसएससी जेई सिविल, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल, एसएससी जेई मैकेनिकल, जो भी बंदा दैट मीन्स लिखना चाहता है वहाँ पर वो देख सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने इसके टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल करवा रखी है। इसके अंदर कोर्सेज की अगर मैं कोर्स आई थिंक शायद वेट
अभी कोर्स नहीं है। चलो, अब कितने लोग चाहते हैं कि दैट मीन्स बोला सर जो हमारा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, पहले भी मैंने आपसे बोला था, कितने लोग चाहते हैं कि सर उसका हम एक वीडियो कोर्स आप लोगों को अवेलेबल करवाएं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारे सर फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें? तो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, टॉप टेस्ट सीरीज पर जाएंगे। टॉप टेस्ट सीरीज पर आपको देगा, आप सपोज दैट मैकेनिकल से रिलेटेड है, मैकेनिकल पे क्लिक करेंगे। मैकेनिकल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दैट मीन्स यहाँ से 249 के अंदर ये टेस्ट सीरीज टेस्ट आप लोगों का मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नॉन टेक्निकल आपको करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, टेक्निकल पार्ट देखना है। तो ऐसा इंटरफेस आप लोगों ने कहीं देखा होगा? बोला गुरुदेव बिल्कुल देखा, ये तो वही इंटरफेस है जो हम लोग एग्जाम्स के अंदर देख के आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके का सारा इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर हम लोगों ने एक रैंक मीटर को यहाँ पर जोड़ा हुआ है, जो आप लोगों की रैंक बताएगा कि हाँ सर इतना रैंक हम लोगों को मिला है, इतना हम लोगों को एग्जाम के अंदर तैयारी करनी है। और आई थिंक मुझे जितना लगता है ये शायद टेक्निकल का है, नॉन टेक्निकल का शायद अवेलेबल नहीं है, देखना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज मैकेनिकल, चलो एक बार आप चेक करोगे, मैं एक बार और देख के उसको एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग ले सकते हैं, सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना हम लोगों ने आपके यहाँ पर सिलेबस है, जिस तरीके से हमारा सिलेबस एसएससी जेई का, यहाँ पर भी इनका सिलेबस भी मैं मानता हूँ यही सिलेबस आप लोगों का वो फॉलो करेंगे। इससे ज़्यादा अलग वो सिलेबस को फॉलो नहीं करेंगे। अगर वो अपना सिलेबस डिस्क्लोज करते हैं तो अलग अलग से हम चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन अभी जो एक एग्जाम ओरिएंटेड जो पूछा जाता है वो हम लोगों ने सबके अंदर इसके अंदर इंक्लूड किया था। क्लियर है? तो अभी हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज का। भी बोला सर हम लोगों को मिल गया, टेस्ट सीरीज का हमको पता चल गया कहाँ से हम लोगों को टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा, कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं अभी अब क्या बता रहा था कि अब बात करते हैं हम किसके अंदर, ट्रिप से। शॉर्ट नोट्स बन गए आपके। ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए अदर एग्जाम्स में भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डे करके हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। बोला गुरुदेव बिल्कुल, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम लोग लेकर चले। जिस दिन खिचड़ी बनने लगेगी उस दिन हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे, या जिस दिन जिसका भी मन करेगा, आज मेरा फ्लूइड पढ़ने का मन है, आज मेरा दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का मन है, वो मैं पढ़ सकता हूँ। दूसरा, सॉल्व न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि 72 सेकंड एक क्वेश्चन को दे रहा है, तो हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल को आप लोगों को दे दे। अभी वहां कुछ नहीं लिखा है, वो आगे दैट मीन्स बताएंगे भाई कैलकुलेटर आउ करते हैं नहीं करते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि भाई हमको कैलकुलेशन थोड़ी सी हम लोगों को आनी चाहिए। क्लियर है? अब लास्ट में सिर्फ सबसे पहले मैं बात आता हूं, बोले सर बुक्स हमको कौन सी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। आप कह रहे हो ना कि सर 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी ये 2 रेफरेंस अभी आप लेकर चलिए। तीसरा रेफरेंस जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं मत करना, कुछ मत करना। एक तो एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, वो खरीद लीजिए। उसके अंदर फ्लूइड थर्मोडायनेमिक्स जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो उसकी अपनी दैट मीन्स प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ से करते जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एई के जो क्वेश्चन हुए हैं उनको भी आप लोगों को देखना है, बट एज सिलेबस। फ्लूइड है, फ्लूइड देख लेना है, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, आईसी इंजन है, आईसी इंजन है। बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन एई के जो आपके जो पेपर आते हैं वो आप लोगों को देख लेते हैं। ये पहले आप इसको प्रेफर करेंगे, ये जब कंप्लीट हो जाती है, हाँ सर मैंने कर लिया, फिर आपका ये जब कंप्लीट कर लेंगे आप लोगों में कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ अब मैं एई के भी क्वेश्चन लगा सकता हूं। क्योंकि बेटा ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सर वो जेई का ये एई का, इसलिए बता रहा हूं कि आज का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा टफ है। ऐसा तो नहीं है कि बिहार का बच्चा ही वहां फॉर्म फिल करेगा, आसपास के जो स्टेट्स हैं बहुत सारे, वो स्टेट्स भी क्या करेंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे, तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि हम मना नहीं कर सकते कि भाई हम एई वाला पेपर इसमें जेई में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। सिलेबस तो दैट मीन्स जो सिलेबस है वो तो सेम है ना, राइट? थर्मोडायनेमिक्स वहां भी पढ़ते हो, एई में पढ़ते हो, तो वहां से वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। उसमें हम कोई भी दैट मीन्स कुछ भी हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप इसको प्रेफर करें, जब ये आप कंप्लीट कर ले फिर आप इसको इस पे जाएंगे, तो आप लोगों का क्या होगा कि मल्टी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग बना पाएंगे। तो आई होप सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, सिलेबस आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया। आप बैठना मत कि सर कब सिलेबस आएगा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का, कब से मैं तैयारी करूं, ईच एंड एवरीथिंग। तो बस अपना लग जाओ। टेस्ट सीरीज आप लोगों को टॉप टेस्ट सीरीज पे हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। फिर भी कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो टेस्ट सीरीज का जो लिंक है
टॉप टेस्ट सीरीज का, वो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट कमेंट में अवेलेबल है। और कुछ हम लोगों से आप हेल्प चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है उसका कमेंट भी हम लोगों ने फर्स्ट कमेंट में आप लोगों को अवेलेबल करवा रखा है। और बीटी के नाम है जेई का जो अपना है, अगर जेई के लिए किसी को वीडियो कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। कमेंट जब आप करेंगे तो हम उस पर थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते हैं, फिर आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।